जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानू चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से कहती है, बंटी कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या करें? रानो मिसिया परेशान क्यों होती हो? बस आज रात ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी हमें। आप यहाँ क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ रानो बहन, क्या आपको नहीं पता जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल में चले जाएंगे? कि आपको कालू और गौरी ने कुछ नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने ही जा रहा हूँ, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। और यहाँ कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू गौरी, आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानू चिड़िया, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं, वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। और सारे पक्षी बम्बू कॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बू हेलीकॉप्टर का किराया बहुत ज़्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे 1 रुपये उधार लिए थे, कब देगी? इरादा क्या है तुम्हारा फिर? हाँ गौरी बहन, मुझे सब याद है। काम लगते ही सबसे पहले मैं आपको 1 रुपया दे दूँगी। आपका 1 रुपया ले लो, कर लो बात। देखो ज़रा, 0 वापस देने की औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपये चाहिए। बम्बू हेलीकॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? इतने पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बू कॉप्टर ना छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ नहीं तो रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बू हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बू हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी बम्बू हेलीकॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास बम्बू हेलीकॉप्टर का किराया नहीं है। आप इज्जत दे तो मैं और मेरी बेटी बम्बू हेलीकॉप्टर की छत पर बैठकर चल जाते हैं। आप इजाज़त दीजिए। अरे लानो चिड़िया, यहाँ क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही होगा। ड्राइवर भाई जी, अगर यहाँ चिड़िया पॉकेट में ही शिमला जाएगी तो हम भी पॉकेट में ही शिमला जाएंगे। हमारे किराए के पैसे वापस करने होंगे तुम्हें, हमारे पैसे मुफ्त के थोड़ी आ रहे हैं। रानो चिड़िया, किराया तो देना ही होगा, वरना मैं बम्बू हेलीकॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। ड्राइवर बम्बू हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है और पास वहाँ गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। मम्मा मम्मा, गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, शिमला के जंगल तो हम ज़रूर जाएंगे, हम इस बम्बू हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, अब चुप हो जाओ। और ऐसे बम्बू हेलीकॉप्टर के आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ती जा रही थी।
अचानक से एक जगह बम्बू हेलीकॉप्टर रुक जाता है। और बम्बू हेलीकॉप्टर, अरे क्या हुआ, ये बम्बू हेलीकॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये बम्बू हेलीकॉप्टर ठीक होने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तब तक आप सब नीचे उतर जाइए। अरे सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानू चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। और कबूतर, भैया यहाँ बम्बू हेलीकॉप्टर क्यों रोक दिया? रानू चिड़िया बहन, बम्बू हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, अब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सा सामान है। अच्छा कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। और रानू चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाकर और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिनों के लंबे सफ़र के बाद रानू चिड़िया शिमला पहुंच जाती है। आखिर जंगल में पहुंच ही जाती है। अरे वहाँ मम्मा, देखें यहाँ कितनी ठंडक है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है, इसलिए तो हम शिमला आए हैं। रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला के ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे रानू चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के फल की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई है, 1-2 दिन में यहाँ जंगल सैलानी और पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यहाँ देखना है, कोई पक्षी बाग के सेब को ना तोड़े। बोलो क्या ख्याल है आपका? तुम्हारा? हाँ तोते भैया, ज़रूर करूँगी मैं ये नौकरी। ठीक है मेरे लिए तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा, तो यह बात है। तो फिर तुम आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ़ का घर बना सकती हो, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा मम्मा, हुआ तो जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर बम्बू हेलीकॉप्टर से शिमला नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंसे हुए होते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। और वहाँ शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत ही खुश थी। रानू चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाती है, वजह से बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ़ से अपना एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ़ के घर में खुशी खुशी गुजारने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें कि अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।